हेलो एवरीवन, क्या आप भी अपने सपनों के घर पे शिफ्ट होना चाहते हैं? आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि हम अपने सपनों के घर की प्लानिंग कैसे कर सकते हैं। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग कुछ नंबर्स के साथ खेलेंगे एंड जानेंगे कि हम कितना इन्वेस्टमेंट करें ताकि हम अपने सपनों के घर पे तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग रॉ इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशंस के वेबसाइट पे जाएंगे एंड उसमें हम अपने सपनों के घर का कैलकुलेटर को खोल देंगे एंड वो कैलकुलेटर हमें कुछ सिंपल क्वेश्चंस पूछता है जो कि हमें आज से कितने साल बाद अपने सपनों का घर को खरीदना है, आज के डेट में उस पर्टिकुलर सपनों के घर की वैल्यू कितनी है, इन्फ्लेशन कितनी है हमारी इकोनॉमी में एंड हमारी रिस्क टॉलरेंस कितनी है। ये सारे चीज़ों को समझते हुए वो हमें हर महीने की इन्वेस्टमेंट या एसआईपी अमाउंट बताता है एंड कुछ फंड सजेस्ट करता है जिसमें हमें उस पर्टिकुलर सपनों के घर तक पहुंचने के लिए उन पर्टिकुलर फंड्स में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो ये सारे चीज़ें हम लोग आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में लाइव देखेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे या इस पर्टिकुलर चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपके साथ आपके फ्रेंड्स एंड फैमिलीज या दूसरे लोगों को भी ये पर्टिकुलर कैलकुलेशंस को शेयर हो पाए एंड वो भी समझ पाए कि उन्हें कितना इन्वेस्टमेंट करना है और कैसे इन्वेस्टमेंट करना है अपने सपनों के घर तक पहुंचने के लिए। हेलो एवरीवन, मैं देवांशु रॉय रॉ इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन से आज आपके लिए एक नया और बहुत अच्छा वीडियो लाया हूं जो कि आपके सपनों के घर के लिए होगा। तो इसी बात पे चलिए हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं। अपने सपनों के घर का कैलकुलेटर के लिए आपको रॉ इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशंस का वेबसाइट खोलना है। वहां आपको गोल प्लानर में ड्रीम होम कैलकुलेटर मिलेगा। इस पर आपको क्लिक करना है। यहां पे जाने के बाद आपको कुछ सवाल पूछे जाएंगे। इसमें से सबसे पहला सवाल है कि व्हेन आर यू प्लानिंग, मतलब आज से कितने साल बाद आप अपने ड्रीम होम को खरीदने का सोच रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं 10 साल बाद अपने ड्रीम होम को खरीदने का सोच रहा हूँ तो यहाँ पे मैं 10 फिल कर दूंगा। उसके बाद द कॉस्ट ऑफ द हाउस आज के डेट में कितना है। तो सपोज आज से 10 साल के बाद जो मैं घर खरीदने वाला हूं उसका आज के डेट में वैल्यू 1 करोड़ रुपए का है। उसके बाद वो मुझसे पूछता है कि हमारे इकोनॉमी में इन्फ्लेशन कितनी है। तो अप्रॉक्सीमेटली मैं इसे 6% रखूंगा क्योंकि एज पर सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा हमारे इकोनॉमी में 6% का इन्फ्लेशन आता है। उसके बाद ये मुझे पूछता है कि मुझे इस गोल का नाम क्या रखना है। तो मैं इस गोल का नाम सपनों का घर रखना चाहूँगा। उसके बाद ये मुझे पूछता है कि मेरी रिस्क एपेटाइट क्या है। सपोज मैं अपनी रिस्क एपेटाइट को एग्रेसिव रखता हूँ तो वो मुझे अकॉर्डिंगली फंड सजेस्ट करेगा। बट अगर आप लोगों में से कोई ऐसा आदमी है जिसे अपने रिस्क एपेटाइट के बारे में नहीं पता तो वो नीचे वाले ऑप्शन पे जिसमें मैं चेक योर रिस्क प्रोफाइल का ऑप्शन हमारे पास रहता है जिसमें वो कुछ क्वेश्चंस पूछता है एंड देन आपकी रिस्क एपेटाइट के अनुसार आपको फंड सजेस्ट करता है। आपकी रिस्क एपेटाइट आपको बताता है। देन आप इस ड्रॉप डाउन से आप अपनी रिस्क एपेटाइट के बारे में जान लेना। तो क्योंकि मैं एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हूँ तो मैं अपना रिस्क एपेटाइट एग्रेसिव रखना चाहूँगा। उसके बाद मैं ये बिल्ड माई गोल पे क्लिक करूँगा। तो उसके बाद ये मुझे मेरे गोल की समरी देता है जिसमें वो मुझे कुछ वैल्यूज़ बताता है। इसमें मुझे वो सबसे पहले बताता है कि आज के डेट में मेरी घर की वैल्यू कितनी है जिसे मैंने ही फिल किया है 1 करोड़ रुपए। सपोज आज से 10 साल बाद जब मैं इस घर को खरीदूंगा एज पर 6% की इन्फ्लेशन तो ये पर्टिकुलर घर 1 करोड़ से भर के 1 करोड़ 80 लाख की हो जाएगी। उसके बाद ये मुझे बताता है कि आज से कितने साल बाद मुझे ये घर खरीदना है। तो मैंने यही इनपुट खुद गोल कैलकुलेटर में डाला था जिसमें मैंने ही सेलेक्ट किया था कि आज से 10 साल बाद मुझे ये घर खरीदना है। उसके बाद ये पर्टिकुलर एसआईपी या फिर ये गोल कैलकुलेटर मुझे हर मंथ की एसआईपी अमाउंट बताता है कि मुझे
किस पर्टिकुलर फंड में या कितने पैसे हर महीने इन्वेस्ट करने चाहिए ताकि मैं 10 साल के बाद 1,80,00,000 का कॉर्पस अपने लिए जमा कर सकूं एंड अपने सपनों का घर खरीद सकूं। उसके बाद ये मुझे पूछता है कि क्या आप एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं हमारे, तो अगर आप है तो आप एग्जिस्टिंग क्लाइंट के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, बट अगर आप नहीं हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करें कि मैं आपका एग्जिस्टिंग क्लाइंट नहीं हूँ एंड आप मुझे कुछ फंड सजेस्ट करें जिससे मैं 10 साल के बाद अपने सपनों का घर ले सकूं। उस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक डैशबोर्ड क्लिक हो जाता है, खुल जाता है, जिसमें वो हमें SIP करने बोल रहा है हर महीने 70,000 की, जिससे हम 10 साल के बाद 1,80,00,000 के कॉर्पस पे पहुंच पाए एंड हमारी रिस्क एपेटाइट एग्रेसिव है। अकॉर्डिंगली वो हमें कुछ फंड सजेस्ट करता है जिसके मैं डिटेल में इस वीडियो में बताऊंगा। ये मुझे सजेस्ट करता है कि मुझे हाइब्रिड एग्रेसिव में अप्रॉक्सीमेटली 10% अपने पोर्टफोलियो का रखना चाहिए। इक्विटी लार्ज कैप में मुझे अप्रॉक्सीमेटली 15% अपने पोर्टफोलियो का रखना चाहिए, जिसकी 70,000 के हिसाब से अमाउंट 10,500 निकल के आती है। एंड उसके बाद ये मुझे सजेस्ट करता है कि मुझे मल्टी कैप में अप्रॉक्सीमेटली 35% अपने पोर्टफोलियो का इन्वेस्ट करना चाहिए, जो जिसकी वैल्यू 12,500 ईच, दैट मीन्स की टोटल अमाउंट 25,000 रुपये आती है। एंड ये मुझे 2 टॉप मल्टी कैप फंड्स भी अपने पोर्टफोलियो के लिए सजेस्ट करता है। एंड उसके बाद ये मुझे 2 मिड कैप फंड्स भी सजेस्ट करता है जो कि मेरे रिस्क एपेटाइट के हिसाब से मेरे गोल के लिए जाती है, जिसकी अप्रॉक्सीमेट एलोकेशन मेरे पोर्टफोलियो में 40% की है। एंड अगर मैं अमाउंट के हिसाब से बताऊं तो अप्रॉक्सीमेटली 27,500 रुपीज़ के हिसाब से जो मेरी पोर्टफोलियो में जाती है। अगर मैं स्कीम के नाम्स की बात करूं तो हाइब्रिड एग्रेसिव में ये मुझे एडलवाइस एग्रेसिव हाइब्रिड रेगुलर ग्रोथ का ऑप्शन देता है। एंड अगर मैं लार्ज कैप फंड की बात करूं तो ये मुझे ABSL फ्रंटलाइन इक्विटी फंड का ऑप्शन देता है, क्योंकि ये काफ़ी अच्छे फंड्स हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अगर मैं लार्ज कैप स्पेस की बात करूं, अगर मैं मल्टी कैप स्पेस की बात करूं तो ये मुझे 2 फंड्स के ऑप्शन बताता है, जो कि ICICI प्रू मल्टी कैप एंड निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड है। अगर मैं मिड कैप फंड की बात करूं तो इस पर्टिकुलर कैटेगरी में भी ये मुझे 2 फंड्स में इन्वेस्ट करना बोलता है, जो कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप है एंड निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड है। अगर हम इसका लास्ट 1 ईयर, 3 ईयर एंड 5 ईयर्स का रिटर्न देखना चाहते हैं इन सारे फंड्स का, तो हम लोग सिंपली यहाँ पे 3 ईयर्स पे क्लिक करके इन सारे फंड्स का 3 ईयर्स का रिटर्न्स एंड 5 ईयर्स पे क्लिक करके ये सारे फंड्स का 5 ईयर्स का रिटर्न्स देख सकते हैं। बट अगर कोई ऐसा इन्वेस्टर है जो कि इन सारे फंड्स में नहीं इन्वेस्ट करना चाहता है, सपोज उसे ICICI मल्टी कैप की जगह कोई और मल्टी कैप चाहिए जो कि टॉप परफॉर्मिंग है, तो वो चेन स्कीम में क्लिक कर सकता है। एंड चेन स्कीम में क्लिक करने के बाद वो टॉप 3 मल्टी कैप फंड्स में से कोई भी फंड सेलेक्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर उसे क्वांट एक्टिव फंड, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन मल्टी कैप फंड में इन्वेस्ट करना है, तो वो इस पर्टिकुलर फंड को सेलेक्ट करके सबमिट पे क्लिक कर सकता है। तो वो अकॉर्डिंगली अपना पोर्टफोलियो डिज़ाइन कर सकता है इस पर्टिकुलर गोल बेस्ड कैलकुलेटर के साथ। ये सारे ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद वो सेव योर गोल पे क्लिक कर सकता है एंड हमारे साथ एक म्यूचुअल फंड अकाउंट खुलवा सकता है एंड ये सारे फंड्स में अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकता है ताकि वो अपने सपनों का घर बना सके। फाइनली मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये सारे फंड्स इस कैलकुलेटर के हिसाब से हैं। अगर आपको कोई और फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर संपर्क करें एंड देन अपने रिस्क एपेटाइट के अनुसार दूसरे फंड में इन्वेस्ट करने का सोच सकते हैं। फाइनली मैं जाते जाते आपको कहना चाहूँगा कि जो भी आप अपने लिए फाइनेंशियल गोल प्लान करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें नंबर्स का खेल है एंड नंबर्स को समझना हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम नंबर्स को अच्छे से समझेंगे तभी हम अपने फाइनेंशियल गोल्स तक रीच कर पाएंगे। एंड एक और चीज़ आपको जो करनी ज़रूरी है वो है अपने पोर्टफोलियो को हर कुछ टाइम इंटरवल पे रिव्यू करना कि आप अपने गोल के साथ सिंक में हैं या नहीं। वीडियो में जाते जाते मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप भी अपने सपनों के घर के लिए कैलकुलेशंस हमारे वेबसाइट के थ्रू करें एंड नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें कि आपको कितनी इन्वेस्टमेंट्स करनी है एंड कौन से फंड्स में इन्वेस्टमेंट करनी है, ताकि आप अपने सपनों के घर तक इजीली
पहुंच सके। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी अपने नंबर्स को बहुत अच्छे से समझ पाए एंड वो भी आपकी तरह अपने सपनों के घर पे शिफ्ट हो पाए। अगर आपको अपने पोर्टफोलियो की प्लानिंग थ्रू वेरियस इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस या लोन ऑप्शंस हमारे साथ करवानी है तो हमारे फ़ोन नंबर्स पर ज़रूर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।